नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जी हाँ, हमारा ये स्पेशल वीडियो नीट यूजी 2025 को लेकर के भी है। और जो आगामी एग्जाम होंगे इसके 2026-27 या आगे, तो उसके लिए भी है। तो यदि आप नीट जैसा एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में, या आप आगे भविष्य में नीट जैसा एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए खासतौर से दो आपकी गुड न्यूज हैं। तो इसकी हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, दो गुड न्यूज कौन कौन सी हैं? तो जी हाँ, एनटीए ने जो आपका नीट यूजी जैसा एग्जाम आपका कराता है, तो उसने जो घोषित किया है, जो जानकारी दी है, उसके अनुसार क्या वो जानकारी है वो हम बताने जा रहे हैं। और हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारत के इस राज्य में खुलेंगे 8 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज। तो इस प्रकार से अगर यदि आप इस राज्य के हैं, तो आपके लिए जो स्टेट कोटा है, उसके माध्यम से नीट जैसा एग्जाम क्रैक करना काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि जिस तरह से जो नीट 2025 का एग्जाम देने जा रहे थे बच्चे जा रहे हैं, तो उनके बीच में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि जो एनसीईआरटी है उसमें परिवर्तन किया गया है। तो इस प्रकार से अब दो एनसीईआरटी हो गई हैं, एक ओल्ड एनसीईआरटी, एक आपकी न्यू एनसीईआरटी। अब बच्चों में ये असमंजस था कि क्या ओल्ड आपकी जो एनसीईआरटी है उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा असमंजस होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो आपका नीट 2024 एग्जाम हुआ था, तो उसमें देखने में आया था कि कुछ क्वेश्चन आपके जो है वो जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है 11वीं 12वीं की, तो उससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो बच्चे कौन सा पढ़ें या दोनों पढ़ें, इस तरह काफी कंफ्यूजन था। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया है। जी हाँ, एनटीए ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो है आपका जो नीट यूजी का सिलेबस है, वो आपका 11वीं 12वीं की जो न्यू एनसीईआरटी है उस पर आधारित होगा। तो पूरी तरह से स्पष्ट है। यदि आप नीट 2025 एग्जाम देने जा रहे हैं, तो लगभग आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई होगी, आपका रिवीजन जो है वो चल रहा होगा। तो जैसे मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा में भी जो ऑफलाइन बैच चल रहा था नीट का, अब उन बच्चों को जो है वो कैप्सूल कोर्स के माध्यम से हम जो है वो एग्जाम के पहले तक, जी हाँ 2 मई तक, हम उनको रिवीजन कोर्स करवा रहे हैं। तो आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब पूरी तरह से स्पष्ट है कि 4 मई 2025 को नीट 2025 का एग्जाम होना है। इसमें आपके क्वेश्चनों की संख्या जो आपकी पहले अधिक होती थी, आपके 10-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते थे आपके, तो वो नहीं होंगे। क्वेश्चन आपके होंगे 180 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, और माइनस मार्किंग आपकी जो है वो 1/4 होगी। मतलब हम कहें कि यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलते हैं, और यदि क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो आपका 1 नंबर जो है वो माइनस होता है। तो पूरी तरह से स्पष्ट है, और हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दूसरी न्यूज हम बात कर रहे हैं कि भारत के किस राज्य में 8 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज खोले जाने की पूरी उम्मीद है। पूरी प्रोसीडिंग चल रही है, थोड़ी सी कमी रह गई है। तो जी हाँ, आप हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में 8 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज खोले जाने की पूरी तरह से प्लानिंग है, और इसका निर्माण कार्य भी स्टार्ट है। कुछ स्टाफ की भी भर्ती इसमें की गई है। तो वो कौन कौन से मेडिकल कॉलेज होंगे मध्य प्रदेश में, तो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 8 कौन कौन से मेडिकल कॉलेज जो इस बार तो नहीं खुले पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो निर्माण कार्य है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लगभग 80% से ऊपर निर्माण कार्य होने की स्थिति में मान्यता दिए जाने का प्रावधान है। दूसरी कमी इसमें क्या है कि अभी तक स्टाफ की जो है वो 50% भी भर्ती नहीं हो पाई है। तो ऐसी जो उम्मीद की जा रही थी कि 2025 में ये 8 गवर्नमेंट कॉलेज आपके जो है वो काउंसलिंग में शामिल होंगे, स्टेट काउंसलिंग में शामिल होंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि नीट 2026 में ये मध्य प्रदेश के जो 8 नए गवर्नमेंट कॉलेज खुलने वाले हैं, तो उनको जो है वो शामिल हो जाएंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे।
तो इस प्रकार से नीट 2026 आप देने वाले हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे हम ये भी कह दें कि अभी कई स्टेटों में आपके जो 12th के एग्जाम चल रहे हैं, तो ये 12th के एग्जाम आप दे रहे हैं और नीट जैसा आपका सपना है, कैरियर है, तो आप अभी से फार्म भर दें, क्योंकि फार्म भरने की डेट जो नीट 2025 के लिए है वो आपकी 7 मार्च 2025 तक फार्म भरे जा रहे हैं। बाद में इसको फार्म भरने का आपको अवसर नहीं मिलेगा। तो आप नीट एग्जाम देना चाह रहे हैं, 2025 में शामिल होना चाह रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द 7 मार्च 2025 के पहले नीट का फार्म भर दें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि सर हमारी तैयारी नहीं है, तो ये हम बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, क्योंकि आप 12th पढ़ रहे हैं तो 12th का इसमें कोर्स है और साथ साथ में आपका 11th का कोर्स है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है। तो 12th तो आपने अभी ही पढ़ रहे हैं और जो आपको लगभग समय मिलेगा, करीब 1 महीने से ऊपर समय मिलेगा, तो उस दौरान आप जो है वो 11th का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो नए बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये उनकी तैयारी है और मेरा मानना है कि एक बार एग्जाम देना भी एक जो है प्रिपरेशन का हिस्सा है। अब हम बात कर रहे हैं कि वो कौन कौन से 8 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज जो मध्य प्रदेश में खोले जाने की पूरी उम्मीद है। वो है आपके बुधनी है, जी हाँ बुधनी, फिर आपका मंडला है, फिर आपका श्योपुर है, फिर आपका सिंगरौली है और दमोह है आपका, जी हाँ राजगढ़ है, उज्जैन है और आपका छतरपुर है। तो इस तरह से 8 नए कॉलेज पूरी तरह से उम्मीद है कि 2026 में की जो काउंसलिंग होगी नीट यूजी 2026 की, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। और अभी हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो नीट के बच्चे हैं उनका नीट की तरफ काफी रुझान देखा जा रहा है। अभी थोड़ा सा उनका मनोबल गिरा था पिछले साल जो गड़बड़ियां हुई थी, लेकिन इस साल पूरी तरह से नीट जो है वो नीट होगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। और मध्य प्रदेश में यदि हम देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 30 आपके मेडिकल कॉलेज हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ करके आपकी 48-48 हो जाएगी। और यदि इस तरह का होता है तो मध्य प्रदेश, जी हाँ मध्य प्रदेश मेडिकल के क्षेत्र में भारत के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो हमारी जानकारी कैसी लगी आपको, ये हमको मैसेज के माध्यम से बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, इस तरह के अपडेट हम आपको निरंतर देते रहेंगे। तो मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।